हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम जिस सर्जरी के बारे में बात करेंगे वो है, जो आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में होती रहती है, वेजाइनल टाइटनिंग। वेजाइनल टाइटनिंग वो सर्जरी है जो शायद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने डाले हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमने किए हैं। इस सर्जरी को पॉपुलर बनाने में हिंदुस्तान में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए आप सबको धन्यवाद। ये वो सर्जरी है जिसमें हमने 2-3 चीज़ें बिल्कुल अलग की, जिस कारण से ये सर्जरी हमने बिल्कुल डिफरेंट कर दी। नंबर 1, जो सबसे पहले हमने बताया कि हम सिर्फ हाइमन को वेजाइना को बाहर से टाइट नहीं करते, उसको अंदर से बाहर क्यों टाइट करते। वेजाइना एक रास्ता होता है। हमने सैकड़ों वीडियो में बताया कि वेजाइना एक रास्ता है, उस रास्ते को आपने टाइट करना पड़ेगा। अगर बाहर से आप उसे टाइट कर देंगे तो उससे सिर्फ बाहर टाइट होगा, अंदर खुला रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये वेजाइना है, आपने सिर्फ इसको टाइट कर दिया तो अंदर से तो लूज ही रहेगी, तो अंदर से टाइट करते हुए आना है। दूसरा, ये सिर्फ हमने बताया। दूसरा हमने क्या बताया कि हम इसको बिना बेहोश किए या बिना किसी एनेस्थीसिया के, यानी सुन करके ही करते हैं, जिससे मरीज आता है और करा के चला जाता है। तो 2 फायदे उससे, सर्जरी जल्दी होगी, सर्जरी के बाद रिकवरी जल्दी होगी, आप इमीडिएटली घर वापस जा सकते हो, बेहोशी का कोई रिस्क नहीं है। तो पहले लोग इसके लिए बेहोश करते थे, तो उससे क्या होता था कि रात को रुकना पड़ता था, पेशेंट को अपने घर से बिना बताया आइए, तो उसको वापस जाने में प्रॉब्लम थी और खर्चा भी बहुत महंगा कर देते थे उसका। इस लोकल एनेस्थीसिया में करने से इसका खर्चा भी कम हो गया। तीसरा हमने किया कि इस सर्जरी में जो हम करते हैं, हमने इस सर्जरी में पेशेंट कभी भी पेन की कंप्लेंट नहीं करता। अगर वेजाइनल टाइटनिंग में पेन हुआ है, हमने एक पेशेंट आपके वीडियो बना के दिखाया था कि जिसने बाहर से वेजाइनल टाइटनिंग की, तो हमने देखा कि जैसे ये वेजाइना है और ये अंदर ये वेजाइना है। देखिए, वेजाइना सबसे पहले समझिए एक रास्ता है जो गर्भाशय तक जाता है। जो स्किन है ये वेजाइना नहीं होती, अंदर की म्यूकोजा जो पिंक कलर की होती है वही वेजाइना है। तो उसने कहीं जाके किया, पेशेंट को ऐसा लगता है, आमतौर पे पेशेंट, हमने बहुत वीडियो में बताया कि टाके टूटने से वेजाइना लूज नहीं होती, बच्चा होने से लूज होती है, हार्मोन्स के कारण लूज होती है। बच्चे का सिर जब बाहर आता है उससे वेजाइना लूज होती है। ये जो टाके टूटने का कॉन्सेप्ट है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। पैदा होते हुए हॉस्पिटल में मिडवाइफ, डॉक्टर जो भी है, वो साइड में एपिजोड में कहते हैं कट दे देती है और उसको टाके लगा देती है। टाके लगने के बाद कहीं पर भी स्कारिंग होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है। तो सिकुड़ती है तो यहाँ से आपको वेजाइना थोड़ी सी साइड से एक तरफ की ओर जाई हुई दिखाई देती है। पेशेंट ये सोचता है कि उस कारण से वेजाइना लूज है। हमने सैकड़ों वीडियो में बताया उस कारण से नहीं, वेजाइना रास्ता है अंदर का, स्किन का कोई रोल नहीं होता। तो पेशेंट कहता है कि जी मेरी, ज़्यादातर पेशेंट हमारे इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी यही बात करते हैं, वेजाइनल टाइटनिंग का फर्स्ट पर्पस क्या है कि सेक्स में टाइटनेस महसूस हो। आपके और आपके पार्टनर को बाहर से वेजाइना नहीं दिखती, वो अंदर का रास्ता है, बाहर से उसको नहीं, उस स्किन को नहीं टच किया जाता। लेकिन मरीज ये कहता है कि जी एक टाके टूट गए थे, और ऐसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सोचता है कि मरीज चला ना जाए, उसको वैसे उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं करना क्या, तो वो उसी वेजाइना को, उसी स्किन के इंसिजन को कट करके फिर दोबारा से टाके लगा देता है। उससे क्या होता है, नंबर 1 दर्द, नंबर 2 वेजाइना टाइट नहीं होती, नंबर 3 दोबारा स्कार आता है और वो उससे पहली बार से ज़्यादा स्कार आता है। पेशेंट ब्लीड करता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता और वैसी की वैसी अपीयरेंस रहती है। ऐसे केस में आपको पेशेंट को एश्योरेंस देनी है, समझाना है कि क्या चीज़ है। समझा के अगर फिर भी ना समझे मरीज़, तो मरीज़ का ऑपरेशन नहीं करना है। हमने सैकड़ों वीडियो में बताया, आप हमारे पास आते हैं तब भी हम यही काउंसलिंग देते हैं। हमने कहा कि ये बात बताई कि लोग कहते रहते थे नहीं ये तो जनरल एनेस्थीसिया में होता है। हमने कहा कि जनरल एनेस्थीसिया में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया सिर्फ आप, क्योंकि आपको करना नहीं आता और दूसरा आप ज़्यादा पेशेंट का से रुपये लेना चाहते हो या ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ाना चाहते हो, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया कर रहे हो। जनरल एनेस्थीसिया की ये सर्जरी करने में कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से वेजाइनल टाइटनिंग इतनी पॉपुलर हुई। एक और बात, बहुत से वीडियोस इस तरह से आपको मिलेंगे जिसमें कहेंगे कि जी हम आपकी ऐसी वेजाइना कर देंगे जैसे 18 साल की लड़की की होती है। ये एक टोटल फ्रॉड है, या कॉलेज जाने वाली लड़की होती है, टोटल फ्रॉड है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका भी रीज़न है। वेजाइना कितनी टाइट की जाती है, 2 फिंगर आपकी वेजाइना के अंदर जाए और आपको उस पर प्रेशर महसूस हो, उतनी ही वेजाइना टाइट करनी चाहिए। क्यों हम ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर देखिए, हमने यहाँ पे नीचे वेजाइना में हम वेजाइना का कुछ एरिया कट करके उसे बंद करते हैं, तो जहाँ पे भी कट किया जाता है वो एरिया कमज़ोर होता है, उसमें फैलने की एबिलिटी नहीं होती। नॉर्मल वेजाइना में से तो बच्चा निकल जाता है, इतनी फैल सकती है, लेकिन जब आप कहीं पे इंसिजन लगाते हो वो फैल नहीं सकता।
तो अगर आप इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो या तो सेक्स ही नहीं होगा या ब्लीडिंग होगी। तो 2 फिंगर तक ही टाइट किया जाता है और कभी भी वेजाइनल टाइटनिंग के बावजूद ऐसी वेजाइना नहीं हो सकती जैसी वर्जिन लड़की थी। अगर कोई आपको ऐसा प्रॉमिस कर रहा है तो आप 100% समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। हमने ओपनली ये बात बताई कि किसी भी क्रीम से किसी भी इससे वेजाइना टाइट नहीं हो सकती। हमने ये बताया और कहा कि अगर कोई आपको क्रीम कर रहा है तो उसमें नुकसान क्या, आप लगा के देख लीजिए, बस एक रिस्क होता है उससे इन्फेक्शन हो सकती है। तो आराम से आप क्रीम लगा के देखिए, अगर वेजाइनल टाइटनिंग होती है तो सर्जरी तो ऑप्शन है ही। हमने ये बताया कि लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग जो है बहुत ही कम इफेक्टिव होती है, उसके मल्टीपल सेशन कराने होते हैं। एक सेशन से लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग नहीं हो सकती, 5 से 6 सेशन चाहिए होते हैं और उसके बाद भी बहुत मिनिमल टाइट होती है। तो अगर आप लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग वैसे ही ठीक है, रूटीनली करा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी सच में वेजाइना लूज है तो वो लेज़र से नहीं हो सकती, क्योंकि लेज़र बेसिकली इसके अंदर जाके थोड़ी गर्मी पैदा करता है जिससे हल्का सा थोड़ा सा उसमें टाइटनेस सी महसूस होती है, स्कारिंग बन जाती है बेसिकली। सिर्फ अगर हम देखें, हम लेज़र नॉर्मल वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी में इस एरिया को कट कर दिया जाता है और इनको ऐसे जोड़ दिया जाता है वापस, तो वो छोटा हो जाता है रास्ता। यही सही तरीका है वेजाइना को टाइट करने का। तो हमने ये भी अपने बहुत वीडियोस में बताया। इस कारण से पेशेंट हमारे पास रेगुलरली आके कहीं दूर दूर से हिंदुस्तान से सर्जरी कराते हैं। कोई स्टे की ज़रूरत नहीं है, सेफ है सर्जरी, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होती, आप फ़ौरन वापस ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, यहाँ पर इतने लोग ये सर्जरी कराते हैं तो आप भी उनमें से एक बन सके। थैंक यू।